हाय फायर साइन एरीज, स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। ये रीडिंग है जुलाई के लिए, जुलाई 2026 के लिए। ओके, तो एरीज के माइंड में कौन सा पर्सन है? यहाँ पर आपके माइंड में, कुछ एरीज के माइंड में अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, लियो, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है सेजिटेरियस की। तो एरीज के माइंड में ऐसा पर्सन हो सकता है जो लॉन्ग डिस्टेंस पर रहा हो आपसे, और पास्ट में आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी हो, एंड या पास्ट में आप लोगों के बीच में एक पैशनेट कनेक्शन हो। प्रेजेंट मोमेंट में एरीज के माइंड में एक ऐसा पर्सन भी है, कुछ एरीज के माइंड में, जो ड्रामा क्वीन एंड ड्रामा किंग है। मैं आपको बता दूं, यस, आपका पास्ट पर्सन आपसे रिकनेक्ट होना चाहता है। अगर ये फायर साइन है तो डेफिनेटली इसको ड्रामा करने में बहुत इंटरेस्ट है, और ये चाहेंगे कि आप बार बार इनसे कम्युनिकेट करें और ये आपको रिजेक्ट कर दें। एरीज, इस पर्सन को आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा या तो स्पेशल फील करवाया हुआ है, ऐसा भी पर्सन है, या ऐसा पर्सन है जो, कुछ एरीज के माइंड में ऐसा पर्सन भी होगा जो, जिसके साथ आपने ज़्यादा टाइम तो स्पेंड नहीं किया, बहुत कम दिन स्पेंड किए हो, कम टाइम स्पेंड किया हो, लेकिन उस पर्सन के माइंड में आप रह गए हो। या लॉन्ग टाइम से आप लोगों के बीच में एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन वो यही सोचते हैं कि एरीज कब वापस आएंगे। वो हो सकते हैं अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, और वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। ओके, तो ये जो भी पर्सन है एरीज आपके माइंड में, यहाँ पर ऐसी एंडिंग हो चुकी है आप दोनों के बीच में, जिसको कहते हैं ना एक पेनफुल एंडिंग। कॉन्फ्लिक्ट, फाइट्स, डिसएग्रीमेंट, और यही सब आपके माइंड में भी है या आपके पार्टनर के माइंड में है, या तो आप दोनों में से कोई एक अवॉइडेंट है। बट आपके साथ रिकन्सिलिएशन के लिए आपका पास्ट पर्सन रेडी है, मैं आपको बता दूं। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा भी है, अगर स्पेशली ये सजिटेरियस है, तो ये अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ चुके हैं, इनकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ पर सेंस ऑफ बिट्रेल है, ये आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, दोनों की तरफ से हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन एरीज, मुझे लग रहा है कि आप को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, आपको हील करना चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार, आपको बर्डन रिलीज करने चाहिए, आपको हील करना चाहिए, रियली। तो कौन कनेक्ट होगा एरीज के साथ जुलाई 2026 में? अगर आप सजिटेरियस से बार बार कम्युनिकेट करेंगे ना, तो वो आपको हो सकता है थोड़ा टाइम दे दें। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है एरीज, कि बहुत सारे एरीज ऐसे हैं जो इस बात को समझ चुके हैं कि अगर वो पास्ट पर्सन को सोचते हैं तो आपके अंदर ना एक फियर महसूस करते हैं, आप एंग्जाइटी महसूस करते हैं, आप डिप्रेशन महसूस करते हैं, आपको डर है कि वो सब कुछ रिपीट ना हो, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो फाइट्स, वो डिसएग्रीमेंट, या फिर से अगर आप दोनों कनेक्ट होते हैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन का क्या है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग दिख रही है फायर साइन की तरफ से, एंड वाटर साइन की एनर्जी में भी थर्ड पार्टी है। आप में से कुछ एरीज ऐसे जो सिंगल पर्सन से पास्ट में डील करते रहे हैं, या आप खुद सिंगल नहीं होंगे, वो सिंगल होंगे, तो यहाँ पर सेंस ऑफ बिट्रेल उनकी तरफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है।
तो डिफरेंट एरीज के लिए डिफरेंट मैसेजेस हैं, जिससे जो रेजोनेट करता है उसको सीरियस ले। रीडिंग जिसने ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक कर दे। ओके एरीज, एरीज किससे कनेक्ट होंगे जुलाई 2026 में? ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपकी एनर्जीज में ना जो दिख रहा है वो जुलाई एक ऐसा मंथ होगा जहाँ पर आप अपनी हीलिंग कंप्लीट करेंगे, सेल्फ लव सेल्फ केयर की तरफ जाएंगे। अगर आप कनेक्ट होंगे भी तो किससे कनेक्ट होंगे? एरीज कनेक्ट होंगे तो एक ऐसे पर्सन से कनेक्ट होंगे जिससे वो पहले से जानते हैं। लेकिन उस पर्सन के साथ कनेक्ट होंगे कुछ एरीज जो जिसके साथ, जिसको सोचते हुए ना आपके माइंड में फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट नहीं आ रहे, आपको डर नहीं लग रहा उनसे कनेक्ट होते हुए, या पहले से किसी को जानना। ठीक है, एक तो आप इनको पहले से जानते भी हैं। तो यहाँ पर एरीज, ज़्यादातर एरीज का क्या फोकस रहेगा? बहुत सारे एरीज ऐसे हैं जिनका फोकस रहेगा वर्क, करियर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिजनेस, जॉब, पैसे। ज़्यादातर आपका फोकस रहेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर। वाओ। तो एरीज, आप में से कुछ एरीज सिंगल रहेंगे, कुछ ऐसे पार्टनर से कनेक्ट होंगे जिसे आप पहले से जानते हैं, आपके पास से हैं, एंड ज़्यादातर एरीज आई थिंक सिंगल रहेंगे और सिर्फ अपने वर्क पर एंड स्टेबिलिटी पे अपने वर्क पर, अपने बिजनेस जॉब पर आपका फोकस रहेगा। आपका जो भी पास्ट पर्सन है ना, उसमें से स्ट्रांगली जो मुझे एनर्जीज दिखती हैं वो मिस करने की जो दिखती है ना, वो अर्थ साइंस की दिखती हैं, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की। वो आपको मिस करते हैं और आपका वेट करते हैं। तो यहाँ पर एरीज को ऐसा फील होता है अपने पास पर्सन को लेके जैसे ये बर्डन है, जैसे ये फियर एंड एंग्जाइटी है, जैसे ये अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं जो कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकते। अगर एरीज अपने पास्ट की तरफ जाते भी हैं तो फिर एरीज सोचते हैं कि आपके फ्यूचर, जो प्लानिंग आपने कर रखी है अपने फ्यूचर के लिए, जो गोल्स आपको अचीव करने हैं वो आपको हर हालत में अचीव करने हैं। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स एंड इसी तरह स्टक सिचुएशन में फिर से स्टार्ट ले लेते हो सेम पर्सन के साथ जिसको सोच के सब कुछ फील होता है, तो आपसे ना आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ पे वर्क नहीं किया जाएगा, ना आप अपने गोल्स अचीव कर सकेंगे। तो ठीक है, आप ना करें, क्योंकि लव तो यहाँ पर है आपके लिए एरीज। लव एरीज की एनर्जी में दिख रहा है बिल्कुल जुलाई 2026 में, और ये एनर्जीज हैं अब ये आप पर है कि आप इसमें आप इसको अवेल करें, या इसमें आप पार्टिसिपेट करें, या इसको आप कहें यस मुझे लव चाहिए, ये अब आप पर है। कुछ एरीज करेंगे, कुछ एरीज kरेंगे, और ये आपके जैसा पर्सन होगा। मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंट पर्सन नहीं दिख रहा है वैसे। तो एरीज यहाँ पर वर्क एंड करियर में आप इतनी मेहनत करने वाले हैं, इतना टाइम देने वाले हैं, और इतने फ्रेश माइंड के साथ मुझे दिख रहा है कि आप अपनी हीलिंग कंप्लीट करके आप अपने गोल्स अचीव करने वाले हैं। एक सक्सेसफुल एरीज दिख रहा है फ्यूचर में, और हो सकता है कि आपके माइंड में यही हो कि यस, जब मैं एक दफ़ा अपने गोल्स अचीव कर लूँगा या कर लूँगी तो उसके बाद में इस डिपार्टमेंट के बारे में सोचूंगा लव के बारे में सोचूंगा, या लव के बारे में कोई एक्शन लूँगा। वाओ, ये एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, स्टेबल माइंडसेट के साथ हैं एरीज। मुझे नहीं दिख रहा कि एरीज आप जुलाई 2026 में कोई भी ऐसा डिसीज़न लेंगे जिससे आपको कोई भी अनस्टेबल या टॉक्सिक या
इनकंसिस्टेंट फीलिंग्स हो कि यस मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, कोई ऐसा डिसीज़न नहीं लेंगे। एरीज़ को एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो लॉन्ग टर्म के साथ लिए हो, और एरीज़ को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि पास्ट में उन्होंने जिन लोगों से डील किया है उनके साथ एक कंसिस्टेंट या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं हो सकती। दैट्स इट। तो आई होप एरीज़ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।